किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और क्या होगा जब चंद्रमा पृथ्वी पर आ गिरे? तो आइए जानते हैं ये गजब का फैक्ट। नंबर 1, आखिर किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोल बताया था। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिकों जैसे पाइथागोरस, पार्मेनाइड्स, एरिस्टोटल क्षितिज और आकाशीय पिंडों को देखकर यह कहने लगे थे कि पृथ्वी गोल है। बहुत से दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी सदियों तक इस प्रश्न पर सर खपाते रहे कि पृथ्वी का आकार क्या है। फिर भी आज से 2000 साल पहले प्राचीन दुनिया के लोग पृथ्वी को गोल मानना शुरू कर चुके थे। हम किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दे सकते कि उसने पृथ्वी को गोल साबित करके दिखाया था। पाइथागोरस, जन्म 570 ईपू, दार्शनिक आधार पर पृथ्वी को गोल बताते थे। पार्मेनाइड्स, जन्म 515 ईपू, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया देखकर उसे गोल बताते थे। एरिस्टोटल चांद, सूरज और सितारों को देखकर पृथ्वी को गोल बताते थे। हिप्परचूस, जन्म 190 ईपू, इन्होंने भी पृथ्वी को गोल साबित करने के लिए बहुत प्रयोग किए थे। टोलमी यूनान के गणितज्ञ थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल साबित करने के लिए बहुत से सिद्धांत दिए थे। इनके कन्फर्म करने के बाद लोगों ने लगभग मान ही लिया था कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट, ये एक भारतीय गणितज्ञ और अंतरिक्ष खोजकर्ता थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मगुप्त, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जिनमें इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया है। भास्कर द्वितीय, जाने माने विद्वान और गणितज्ञ, इन्होंने भी पृथ्वी को गोल बताया था। तो इस बात का क्रेडिट किसी एक को देना सही उत्तर नहीं होगा। नंबर 2, क्या होगा अगर चंद्रमा धरती पर आ गिरे? आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जिसने चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है वह बहुत जीनियस माइंड है। अभिकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ वक्र पथ पर गति करता है और पृथ्वी से नहीं टकराता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल चांद को पृथ्वी से दूर रखता है। इन्हीं दोनों बल के कारण चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। मान लीजिए ये दोनों बल समाप्त हो जाते हैं तो चांद पृथ्वी से टकरा जाएगा और बहुत विध्वंसकारी परिणाम होगा। चांद के टकराते ही पृथ्वी पर भयंकर भूकंप आ जाएगा, समुद्र में सुनामी आ जाएगी, ज्वालामुखी फटने लगेगा, धूल और गैस का बादल आसमान में छा जाएगा और पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। यह एक प्रलय होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है।